आप शांत हो जाइए। मुझे अभिनव को कॉल करना ही होगा। मुझे उन्हें बताना होगा। अभिनव मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गट्टू भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा ईजा। ऐसी बात नहीं है रानी बिटिया। गलती मेरी है ईजा, मैंने कभी गट्टू का ध्यान नहीं रखा, कभी नहीं रखा उसका ध्यान। अब ठीक हो जाएगा। अब शांत हो जाइए। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं खुद उसे ढूंढ के लाऊंगी, मैं खुद उसको ढूंढूंगी। गट्टू गट्टू हम सबकी जान है। हमने गोद में खिलाया उसे, वो बच्चा है हमारा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और उसे वापस लाने के लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। क्या आप वादा कर सकते हैं? अपनी जान की कसम खा के कहते हैं। पता नहीं वो लोग उसके साथ बेचारा आज मैं नाश्ता भी नहीं किया। मैंने डांट लगा दी, फिर भी वो मुझे किस करके भाग गया। रानी भाभी को कमरे में ले जाओ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाइए। कबीर, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं? और क्यों, किस लिए? ईजा, मैं कोशिश कर रहा हूं, सब पता लग जाएगा। कहीं गुरु माँ का इशारा इसी तरफ तो नहीं था? खराब ग्रह दशा अदिति भाभी की। क्या वाकई में ये सब इसी वजह से हो रहा है? गट्टू को बुलाओ। मैं आराम से। मैं इनके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे बाप रे, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। जिया, फटाफट डॉक्टर को फोन करो। जी अभी बुलाती हूँ। इस किडनैपिंग के पीछे कौन हो सकता है? वो भी गट्टू को किडनैप? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? शायद वही है जो आर्या को, राम सिंह को मारने के पीछे था। वही जो नेहा पे गोली जलाने से था। और हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर ये है कौन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पता करें। उसने अभी तक एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। सुराग सिर्फ उसके मकसद में छुपाए करण, सिर्फ उसके मकसद में। या फिर इसके पीछे ऋषि भी हो सकता है। ऋषि? हाँ, हो सकता है ऋषि के भागने के पीछे शादी रुकवाने का मकसद रहा हो। और फिर उसने सोचा हो कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो वो शादी रुकवाएगा और दूसरा गट्टू को छुड़वाने के लिए फिरौती मांग लेगा। नहीं कबीर, मुझे नहीं लगता कि वो गट्टू को किडनैप कर सकता है। यहाँ इतना पुलिस का पहरा होते हुए वो हिम्मत नहीं कर सकता। और वैसे भी किडनैपिंग तो हिजड़ों ने की है ना। उसके पास 50 लाख से भी ज्यादा कैश है। वो इस काम को करवाने के लिए किसी को भी खरीद सकता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इस वक्त
जिस किसी पे भी शक किया जा सकता है करना चाहिए। गट्टू, कहां हो तुम? जानते हो ये कौन है? कौन है? कुबेर के खजाने की चाबी। चाबी? हाय रे हमारे कुबेर के खजाने। अगर तुम लोग खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हें ये कौन है? अदिति जायसवाल कहां है? अदिति को कैसे लाता साहब? उसके कमरे के बाहर लेडी पुलिस थी, इसीलिए इस बच्चे को उठा के लेके आया। एक नंबर के गधे और उल्लू के पट्टे हो तुम लोगों से एक काम ढंग का नहीं होता। साहब, ये बच्चा उस घर का बहुत कीमती हीरा है और आप ही ने तो कहा था कि अदिति की शादी किसी भी तरह से रुकनी चाहिए, इसीलिए मैं उसको उठा करके लेके आया। तो गट्टू है, गौतम जायसवाल, जायसवाल परिवार का लाडला। काम तो तुम लोगों ने सच में बुरा नहीं किया है। वाकई तुम लोग हीरा पकड़ कर लाए हो। अब मैं सौदा करूंगा जायसवाल परिवार के साथ। अगर उन्हें अपना गट्टू वापस चाहिए, वो भी जिंदा, तो उन्हें फिर उसके बदले में भेजना होगा अदिति जायसवाल को। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अगर अभी इंजेक्शन नहीं देता तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए प्लीज आप लोग ऐसी कोई भी न्यूज़ मत दीजिएगा इनको, जिसके कारण इनको गहरा सदमा लगे या दुख पहुंचे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जब से इस घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। रानी, प्लीज आराम करो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब समझाऊंगी तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, आराम करो। जायसवाल परिवार में भूचाल आ गया। एकदम सही टाइम है प्लान बी शुरू करने के लिए।
अब देखो मजा कबीर जायसवाल। ये दूसरा नंबर तो वो है जो मैंने ऋषि के पोस्टर में छपवाया था। इस पे किसी का भी फोन आना मतलब जरूर कोई ऋषि के बारे में खबर देना चाह रहा होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। साला अपना तो ना कोई अगाड़ी ना पिछाड़ी, फिर तू कहां से पैदा हो गया जिसने मेरे पोस्टर्स के नीचे अपना नंबर छपाया हुआ है? बस यूं समझ लो कि तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, ऋषि शेखावत। अगर अमीर है तो बाप भी चलेगा। वैसे मेरे समीर बाप का नाम क्या है? रणवीर जायसवाल बोल रहा हूं। कबीर जायसवाल के कुछ लगते हो क्या? छोटा भाई। यार तुम दोनों भाई भी ना एक से एक आइटम हो सच में। एक भाई मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में पोस्टर्स लगा देता है और कोई और मुझे ना देख पाए, दूसरा भाई मुझे इसीलिए शहर से बाहर भेज देता है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों भाइयों में से किसके साथ हूँ। ये फैसला करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें छुपा के रखने की वजह क्या है? तुम्हारे भाई ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए बड़ी मोटी मोटी नोटों की गड्डियां ठूसी हुई हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट पास करना होगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम मेरे काम के आदमी हो या नहीं। कबीर जिस लड़की से शादी कर रहा है वो लड़की कौन है? दिल्ली की रहने वाली एक मामूली मिडिल क्लास लड़की नेहा।